हाँ तो भाई कैसे हो। बात करते हैं अगले पॉइंट की। रिटर्न ऑफ पुराने दुश्मन, ओल्ड एनिमीज। जो लोग तुमने छोड़े थे या जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा क्योंकि तुम कमज़ोर थे या अपने पाथ से डेविटेड थे या अपने पे फोकस नहीं रख पाते थे, या तुम जो चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिला, या फिर तुम टूट रखे थे, कुछ भी वजह हो, लेकिन वो तुम्हें छोड़ के गए। और जब तुमने डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाना शुरू करा, तुम शेड्यूल को लेके सीरियस हुए अपने, तुमने अपनी हैबिट्स को बदला, तुमने अपनी एक्टिविटीज़ को, जो डेली एक्टिविटीज़ है उनको अपने बिजी शेड्यूल में लाने की कोशिश करी, तुमने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करी, अपने माइंडसेट को, अपने बिहेवियर को, अपने सोचने समझने के तरीके को, अपने पहनावे को, अपने शरीर को, अपने सब कुछ एक चीज़ पे जब तुमने डिसिप्लिन से काम करना शुरू किया, तो वही लोग जो तुम्हें छोड़ गए थे वो धीरे धीरे वापस तुम्हारे पास आने लगेंगे। और तुम्हारे पुराने दुश्मन तुम्हारे दोस्त बनना चाहेंगे, और हो सकता है तुम्हारे दोस्त दुश्मन भी बन जाए। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो तुम्हारे साथ अच्छे हैं, सामने अच्छे हैं, वो तुम्हारे पीठ पीछे भी नहीं। समझो बात को कि ये जो लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास, ये इसलिए नहीं आ रहे कि तुम बदल गए, नहीं। तुम अपनी लाइफ में जो तुमने चेंज किए तो ऑब्वियसली तुमने हर जगह चेंज किए, और उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिलेंगे। चाहे वो एकेडमिकली हो, चाहे वो तुम अगर बाहर जिम जा रहे हो वो उसमें हो, या तुम अपनी हेल्थ को लेके या अपनी थिंकिंग को लेके तुम अगर पॉजिटिव माइंडसेट से हो तो तुम्हारे पास लोग अपना आप अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे मैं इतना मोटिवेट करता हूँ तो मैं खुद देखो, मैं खुद कितना पॉजिटिव वाइज रेडिएट करता हूँ। तो मैं कहीं भी हूँ, चाहे जिम में हूँ या किसी मॉल में हूँ, कहीं भी हो, तो लोग मुझसे रैंडमली पूछ लेते हैं कि कुछ भी, हाय हेलो, अपने आप ही कि ये रास्ता कहाँ पे है, या कुछ भी, मतलब एक ये नहीं तो कोई जेन्युइन क्वेश्चन कि इस चीज़ का आपको पता है कि मतलब। और मोस्टली लड़के लड़कियाँ हर कोई अपने आप अप्रोच कर लेता है, मतलब जस्ट रैंडम। और ये भी नहीं कि हाय हेलो कुछ, मतलब एक सीरियस क्वेश्चन की मतलब जैसे ओपिनियन लेना हो मेरा किसी भी चीज़ के ऊपर। तो एक जब आप पॉजिटिव इंसान अपने डिसिप्लिन, एक पॉजिटिव डिसिप्लिन अपनी लाइफ में जो चीज़ ले आता है ना, और वो पॉजिटिव वाइब्स रेडिएट करता है, तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। तो इन लोग इस ये जो तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हें छोड़ के गए, ये इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम चेंज हो गए, इसलिए कि तुम अपने आसपास इतना पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर दिया, तो इनको ये चीज़ दिखी, ये चीज़ इनको भी फील हुई कि भाई ये हमसे ऊपर कैसे चला गया। कोई भी किसी की तरक्की से लेकर, चाहे वो किसी एस्पेक्ट में हो, चाहे वो एकेडमिकली हो या पर्सनल, किसी भी लेवल पर किसी की तरक्की हो, तो कोई भी इंसान उसको देखे खुश नहीं होता अनटिल अनलेस वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हो। सिर्फ मम्मी पापा, कुछ कंडीशन में भाई बहन भी, वैसे तो भाई बहन नहीं होते, लेकिन मोस्टली कंडीशन में तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हैं, उनके अलावा सबको तकलीफ होगी तुम्हारे किसी भी, तुम अगर अपना को इम्प्रूव करते हो तो। और कोई दो, वही मैं कहा कि ना कोई दोस्त, ये सारे जो तुम्हारे जो पुराने दोस्त या दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन गए, या जो तुम्हारे पुराने दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, तो ये वापस इसलिए आ रहे हैं कि तुम्हें और नीचे खींचने के लिए। तो वही कहता है कि डिस्ट्रक्शन आएंगी वापस। ये जितने भी डिस्ट्रक्शन थे तुम्हारे, चाहे वो कोई लड़की होगी या कोई ऐसा इवेंट हो गया या कंफर्ट जोन हो गया, ये तुम्हारे पुराने यार दोस्त दुश्मन जो भी गए, ये सब वापस एक एज अ डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में आएंगे। तो तुम अपना ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि तुमने कोई भी चीज़ स्टार्ट करी तो क्यों करी, और करी तो तुम उस वक्त अकेले थे, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था। हाँ, अनटिल अनलेस कोई तुम्हारी लाइफ में तुम्हें नया इंसान जोड़ना है अपने, वो भी एक सीखने के लिए, या क्योंकि कि कोई भी हो, चाहे तुम्हारी लाइफ में, अगर मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ, तो अगर तुम एक लड़की को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो तो मतलब एक्सपेक्ट करना कि वो तुम्हें छोड़ के जाएगी, ठीक है। पर ड्यू टू एनी रीज़न वो, मैं आगे कभी इस चीज़ से बात करूँगा, लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में किसी लड़के को एंट्री भी दे रहे हो तो उस पर पूरा डिपेंड नहीं होना। अगर कोई लड़की आ रही है तो शी विल बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर एंटायर लाइफ। तो उसको इतने ही इंपॉर्टेंस देनी है उस लड़की को या उस इंसान को, कोई भी है, मतलब मैं मेन लड़की की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक लड़की लाइफ में लड़की एंट्री लेती है जब वो अच्छा कर रहा होता है ना, और जब मतलब सब कुछ होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि अट्रैक्ट होते हैं लोग, तो कोई एक अच्छी लड़की भी अट्रैक्ट हो सकती है, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। तो तुम्हें देखना कि तुम्हें ग्राइंड करना है या उस लड़की, मतलब मैं कहता हूँ कि डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर कोई लड़की ला रहे हो
तो ये आ रही है, उसको तुम अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो, इफ शी इज एडिंग द वैल्यू इन योर लाइफ, वेल एंड गुड। लेकिन उस लड़की या उस इंसान को अपने पूरा पर्पस नहीं बनाना। जो तुम्हारा मेन पर्पस है अपने आप को सुधारने का, अपने माइंडसेट को, बॉडी को, अपने पूरे एक जो चेंज करने का वो जो पर्पस है वो नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी लाइफ के आने या जाने से। क्योंकि इंसान, क्योंकि एक लाइफ वही है, एक ट्रेन की तरह है, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम्हारा पर्पस जो है वो हमेशा एक फोकस डिसिप्लिन के साथ उस पर कंसंट्रेट होना चाहिए और किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लोग एक अट्रैक्ट आएंगे, और तुम्हारे पुराने जो दुश्मन भी आएंगे, लेकिन घूम फिर के वही बात है कि तुम हमेशा याद रखना कि तुमने जब स्टार्ट किया था तुम अकेले थे, और इस लड़ाई को तुमने अकेले खुद से, अपने दिमाग से, अपने साहस बुद्धि से खुद से ही लड़ना है। कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा। अगर तुम बीच में फंसोगे तो यू विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल। तुम सक्सेस लोगे, तुम फेलियर लोगे, वो तुम्हारे पे ही सब कुछ होएगा। कोई किसी, मतलब तुम किसी को दोष नहीं दोगे, तुम अपने कॉन्सिक्वेंसेस के खुद ही जिम्मेदार होगे। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। तो मेन बात मैं क्या कह रहा हूँ कि दुश्मन बनेंगे, लेकिन दुश्मन और जो पुराने दोस्त है वो भी आएंगे, लेकिन इस चीज़ से तुम्हें अपने आप को डेविएट नहीं करना। तुम अपने आप को इतना स्टबबोर्न बनाओ कि दुश्मन बनने दो, जिसे जाना है जाए, आना है आए। और जो पुराने दुश्मन हैं उनको कभी वापस एंट्री नहीं देनी। वो ठीक है, अगर तुम ऐसी जगह हो कि प्रोफेशनल हाय हेलो हो रही है और वो तुमसे ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो उनसे एक बाउंड्री, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना के रखो। क्योंकि वो हमेशा याद रखना कि जब तुम सबसे लो या सबसे टूटे हुए थे तो वही लोग तुम्हें छोड़ के गए थे। तो वो तुम्हारे इम्प्रूवमेंट पे जो तुमने पॉजिटिव एस्पेक्ट डाला उसके वजह से आ रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो पैटर्न हमेशा रिपीट होते हैं, कि जो तुम्हें बुरे वक्त में छोड़ के गया वो तुम्हें आगे भी छोड़ के जाएगा। तो उन लोगों को तो खासकर कभी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी। हाँ, जो तुम्हारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, नए दुश्मन बन रहे हैं, वो तो बनेंगे, आगे ही बनेंगे। और जो तुम्हारे लाइफ में कोई एक बिल्कुल ही नया इंसान एंट्री ले रहा है, तो अपने आप को उसको पूरा पर्पस बनाना, उसको एक अपना पार्ट ऑफ द लाइफ तुम उसके साथ शेयर कर रहे हो, लेकिन पूरा उस पर डिपेंड नहीं होना। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।